अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के शुक्र हैं ठीक है, और उम्मीद करती हूँ सबका रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं और रोज़ों की इतनी बरकतें हैं, इतनी रहमतें हैं माशाल्लाह इस महीने में होती हैं कि रोज़ा रख के भी हम घर के काम भी करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, फिर अफ्तारी भी बनाते हैं। और बहुत ही यानी कि इस महीने में बहुत ही रहमतें और बरकतें होती हैं और एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी बातों को, हमारी जो है वो जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको कबूल फ़रमाए, आमीन। और जो हमारे प्यारे चले गए हैं हमें छोड़ के, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पे मैं निकली थी जंग में जो है वो जे रोड जो है वो उन्होंने अपनी ओपनिंग की थी 1 या 2 मंथ पहले। और जंग में तकरीबन हर ब्रांड है, लेकिन जे रोड जो है वो नहीं था, और जे रोड के लिए मुझे फैसलाबाद या बड़ी सिटीज़ में हमें जाना पड़ता था। तो अब ये बहुत ही अच्छा हो गया है कि जंग में भी इन्होंने जो है वो अपना आउटलेट बनाया है। और ये 3rd फ्लोर, इसके जो है ना वो 3 फ्लोर हैं। ये सबसे पहले एंट्रेंस में फर्स्ट फ्लोर में जो है वो मेंस के लिए है, और रेडीमेड में लेडीज़ जो हैं उनके लिए हैं। और उसके बाद ये छोटी बच्चियों की हैं, अज़ल्फ़ा के साइज़ के हैं, लाइक 9 या 10 इयर्स के बच्चियों के लिए जो है। और ये सारे 3 पीस में भी लगे हुए थे, सेपरेट शर्ट्स भी थी। आई थिंक ये स्टार्ट में सारे 3 पीस थे। और कुछ ये ईद कलेक्शन है इनकी, और बड़े अच्छे अच्छे कलर, बड़े प्यारे प्यारे कलर हैं। और जो है कुछ लाइट कलर में, कुछ डार्क कलर में, और जैसे मतलब कोई पसंद करता है। अक्सर बच्चियाँ छोटी जो है ब्राइट कलर उन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मतलब 3 पीस में भी, और वैसे भी डिस्काउंट तो नहीं थी। डिस्काउंट जब इन्होंने ओपनिंग की थी तब लगाई थी, लेकिन तब मैं आ नहीं सकी क्योंकि उस वक्त मेरी अम्मी जान बहुत बीमार थी, तो हम लोग काफ़ी बिज़ी थे अपने घर में। तो इस वजह से फिर मैं तकरीबन 1.5 मंथ के बाद मैं यहाँ वापस आई हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए कुछ अनस्टिच में भी देखने थे। स्टिच में मैंने कभी लिए नहीं है हस्बैंड के लिए, लेकिन अभी ये था कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि हमने जो है वो शायद हम ईद के बाद मस्कत जाएं। और हमारे वीज़े जो है वो लॉकडाउन में ख़त्म हो गए थे, तो अभी दोबारा से हस्बैंड ने वीज़े निकलवाए हैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, आगे समर वेकेशन भी हो रही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर लेती हूँ, बच्चों की भी और हस्बैंड के लिए भी। अगर अनस्टिच भी लेने हैं उसको लेके तो फिर सिलाई करवाना है, तो उसमें भी टाइम चाहिए है। अच्छा, यहाँ पे हम बेसमेंट में आ गए थे। बेसमेंट में जो है ना वो बेसमेंट में भी जो है वो लेडीज़ की हैं, और 3 पीस में है, फैंसी में भी है। एक साइड पे ज्वेलरी है, लाइट सी मतलब इयरिंग्स हैं, और जो है वो इसके अलावा नेकलेस हैं, छोटे छोटे इयरिंग्स भी हैं, बड़े भी इयरिंग्स हैं फैंसी में। मतलब एक साइड पे ज्वेलरी है सारी, और बड़ी अच्छे अच्छे कलर में है। मैंने कभी ये ज्वेलरी जो है वो जे डॉट की तो कभी ली नहीं, लेकिन अच्छे डिज़ाइन थे इनके पास। फिर लेडीज़ हैंडबैग आ जाते हैं, शूज़ आ जाते हैं, खुस्सा है, जिस तरह के कोई लाइक करते हैं। मतलब हर वैरायटी है इनके पास। आप स्लीपर्स में भी ले सकते हैं, चप्पल, सैंडल, इसके अलावा खुस्सा है। और ये पाउचेज़ हैं बड़े प्यारे प्यारे, फैंसी में भी हैं। अगर कोई पार्टी है या कोई शादी वगैरह पे आप जा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे अच्छे पाउच थे इनके पास। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था जब से इसकी ओपनिंग हुई है, 1.5 मंथ हो गया है। तो फिर मैंने सोचा चलें विज़िट करती हूँ, अगर यहाँ से कुछ अच्छा लगता है तो ले लेती हूँ। हस्बैंड के लिए ड्रेसेस चाहिए थे। और फिर ये देखें कितना प्यारा खुस्सा है, और पाउच के साथ बिल्कुल मैच है, जो इसका बैग है उसके साथ। और बहुत अच्छी वैरायटी है, खुस्से भी बहुत अच्छे हैं, पाउचेज़ हैं, हर कलर में है, फैंसी में भी हैं, और इसके अलावा जो है कैजुअल के लिए भी आप ले सकते हैं। तो मेरा इरादा था कि मैं पहले जो है ना वो अनस्टिच में देखूँगी, और अनस्टिच में अगर कोई अच्छा लगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं स्टिच में देख लूँगी। स्टिच में मैंने कभी लिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलें अगर अच्छा होगा तो फिर स्टिच में ले लूँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। अब वैसे भी ईद का नज़दीक है, टेलर्स जो हैं वो कपड़े लेते नहीं हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास ईद का रश है और ईद के बाद मुझे जो है वो जाना है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलें आहिस्ता आहिस्ता तैयारी रखती हूँ, कुछ स्टिच में ले लूँगी अगर अच्छे लगे, और कुछ अनस्टिच में ले लूँगी। यहाँ पे मैं अपने लिए भी ड्रेस देख रही थी, और ये देखें बड़े प्यारे प्यारे कलर हैं, बड़े डिसेंट से, और हर कलर में, हर मतलब सेल्फ प्रिंट में भी आपको मिलेंगे।
लेकिन इनकी जो रेंज है ना वो 5000 से स्टार्ट होती है। मतलब कोई भी आप 3 पीस ले रहे हैं या कुछ भी है तो वो 4000 लाइक इससे कम नहीं है। डिस्काउंट में जो है वो मे भी कुछ आपको इस रेंज में मिल जाए 25 या वो भी इस रेंज से स्टार्ट होगा। लेकिन ये अभी डिस्काउंट नहीं थी और इसका रेट जो है वो 5000 6000 सारे ड्रेसेस का जो है ना वो मतलब इससे स्टार्ट हो रहा था 4000 से नीचे नीचे जो है वो ड्रेस नहीं थी। अगर सिंगल शर्ट्स लेते हैं तो उनका उनका था 2000 से स्टार्ट होती थी। मतलब इनके रेट जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, काफ़ी अप हैं। और जब डिस्काउंट भी लगती है तो वो भी आई थिंक इतनी ज़्यादा नहीं लगती, 20 या 30% ऑफ होगा शायद। अच्छा, मैं जब डिस्काउंट लगी थी उस वक्त तो खैर मैं इधर नहीं थी, तो अभी फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अब डिस्काउंट कब लगेगी? तो वो कहने लगे कि अभी डिस्काउंट ईद के बाद लगेगी, क्योंकि ईद पे ही तो उन्होंने कमाना होता है, ईद पे डिस्काउंट नहीं लगाते वो लोग ना। तो खैर काफ़ी रश था वहाँ पे, हालांकि रमज़ान मुबारक चल रहा है, काफ़ी सारे लोग पहले ही शॉपिंग कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने ओपनिंग की थी ना जंग में अपनी ब्रांच की, जे रोड की, तो इन्होंने फ़ौरन डिस्काउंट लगा दी थी। एक तो लोग खुशी खुशी आ रहे थे कि चले हम देखेंगे, और हमारे भी मतलब जंग शहर में जे रोड आ गया तो चलो। और दूसरा ये था उस वक्त डिस्काउंट थी। काफ़ी लोगों ने क्या किया, रमज़ान मुबारक नज़दीक था, फिर उसके बाद ईद है, तो लोगों ने पहले ही अपनी शॉपिंग कर ली थी। फिर लोग रमज़ान मुबारक के लिए जो कपड़े हैं, मतलब रमज़ान में नए नए कपड़े पहनते हैं, वो भी मतलब ईद की रमज़ान की शॉपिंग इकट्ठी वहाँ से कर ली थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस वक़्त रश था, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डिस्काउंट में कपड़े ले गए थे। इनका काफ़ी दिनों से फ़ेसबुक पे भी और इनकी एडवर्टाइज़ चल रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा था, लेकिन मैंने खुद विज़िट पर्सनली अभी किया है फर्स्ट टाइम ना। तो लेकिन जब मैंने विज़िट किया तो तब डिस्काउंट नहीं थी। अच्छा, इनके पास हर तरह की वैरायटी है, मतलब आप थोड़ा अगर पार्टी वियर के लिए लें तो ये भी ड्रेस अच्छा है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। इसके बाजुओं पे तिल्ले की कढ़ाई है हल्की हल्की, और ठीक है, मतलब आप पार्टी में पहन सकते हैं, बाद में भी पहन सकते हैं, आप कैजुअल के लिए भी पहन सकते हैं। और हर तरह के कलर इनके पास, मतलब लाइट, ये लाइट शेड्स में थे सारे, और डार्क में भी, रेड में भी था, और ये वाइट वाइट में भी था। मतलब जैसे कोई लाइक करता है, हर कलर में, हर डिज़ाइन में इनके पास जो है वो ड्रेसेस हैं। ये भी पार्टी वियर के लिए भी ठीक है, शादी पे भी आप पहन सकते हैं। मतलब इतना, अगर आप कोई आपकी फैमिली में फंक्शन है वो अटेंड करना है, तो आप अगर यहाँ किसी का कोई बर्थडे है या कहीं भी जाना है आपने, तो ये ड्रेस, अच्छा ये ड्रेस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। बड़ा सिंपल सा, मतलब इसका डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा, जैसे कुर्ता टाइप है, और इसका दुपट्टा बड़ा अच्छा लगा, और फिर इसके बाजू जो है वो इतना नीट जो है वो उन पे काम हुआ हुआ है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये ड्रेस ना। लेकिन ये आई थिंक ये क्या रेंज है इसकी, 8900, तो फिर समझ लें कि ये 9000 का है ये ड्रेस ना। तो डिस्काउंट भी जब लगती है इस तरह, ये जो फेमस ब्रांड है, तो उन पर डिस्काउंट भी बहुत कम लगाते हैं। ये नहीं है कि मेरा नहीं ख्याल 50% ऑफ लगाते होंगे ये लोग। अच्छा, यहाँ पे मैं अनस्टिच देख रही थी, अनस्टिच में भी बहुत अच्छे अच्छे कलर भी थे, और मैं अनस्टिच कभी कम ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें, जब मैं गई तो मैंने कहा चलें पूरी एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें पता चले कि अनस्टिच वैरायटी भी इनके पास है। अच्छा, ये वाले डिज़ाइन मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, और ये जो है आप घर में कैजुअल के लिए या वैसे कहीं आने जाने के लिए यूज़ करना है तो इस तरह के ड्रेस ठीक है, लेकिन ज़्यादा तिल्ले वाले, कढ़ाइयों वाले, और वो मुझे नहीं पसंद। और ये भी, इनकी भी रेंज आई थिंक 3000 4000 से स्टार्ट थी। और ये देखिए, ये लाइट कलर भी हैं, मतलब उसके अलावा ये सेल्फ प्रिंट में भी कुछ हैं, जिस तरह के कोई लाइक करता है, और 3 पीस में। और ये वाले देखें, ये अनस्टिच 3 पीस थे, इनमें भी बड़े अच्छे अच्छे कलर थे, और बड़े अच्छे अच्छे इनके डिज़ाइनिंग, और ये कढ़ाइयाँ वगैरह हुई हुई हैं। गले पे जो है ना मुझे ज़्यादा कढ़ाई पसंद नहीं है, इसलिए जस्ट मैंने एक जो है वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश की है कि आपको पता चलना चाहिए कि इनके पास कौन कौन सी किस टाइप की वैरायटी होती है। अच्छा, यहाँ पे भी ये देखें, जो है कलर कम्बिनेशन बहुत अच्छा है इनका, और ये येलो में, और फिर जिंक कलर है, डार्क कलर आ जाते हैं आगे, फिर ऑफ वाइट भी है, वाइट भी है।
अगर कोई वाइट पसंद करता है तो। अच्छा, इनका सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ब्रांड की ये चीज़ें लगती हैं कि बेनिफिट पता क्या है, लेसिस वगैरह आपको कुछ भी मैच नहीं करना पड़ता, हर चीज़ लगी होती है। दुपट्टे हैं ना, उन पे भी लेसिस लगी हुई हैं, और बाजू हैं या गले हैं, एम्ब्रॉयडरी है, वो उस पर भी कढ़ाई वगैरह है। तो आपको ना मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट आप ले लें और ले के इनके साथ पैचेस होते हैं वो पैच लगवा लें अपने शर्ट पे, ट्राउज़र पे, जैसे भी आप लाइक करते हैं। मुझे ट्राउज़र पे ना पैच लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं जस्ट शर्ट पे लगा हो तो ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो लेसेस वगैरह वो नहीं, आपको कुछ भी नहीं ख़रीदना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, मैं तो देख के हैरान रह गई। और मैं जब एंटर हुई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं फैसलाबाद जो है वो वहाँ आ गई हूँ, जे रोड में या लाहौर में आ गई हूँ। और लग नहीं रहा था, काफ़ी बड़ा इन्होंने बनाया। और इसके जो है वो 3 पोर्शन है, बेसमेंट में भी है, ड्रेसेस लेडीज़ के हैं, ज्वेलरी है, ये बेसमेंट में लगी हुई है ज्वेलरी भी, और लेडीज़ ड्रेस 3 पीस अनस्टिच, और हर तरह के मतलब बहुत डिसेंट से कलर्स में। अच्छा, फिर उसके बाद ये हम ऊपर जा रहे थे, और मैंने ज़ुल्फ़ा से कहा चलो ऊपर वाले पोर्शन का विज़िट करके आते हैं। और यहाँ पे हम लोग स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं। वो हम बेसमेंट में थे, बेसमेंट में जो है वो रेडीमेड और ज्वेलरी और लेडीज़, मतलब सारा लेडीज़ था वहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो ये जहाँ पे हम मेन एंट्रेंस है, हम एंटर हुए हैं, यहाँ पे वो छोटी बच्चियों के लगे हैं कपड़े, लाइक ज़ुल्फ़ा की एज के 8 9 10 11 12 ईयर्स इतनी तक बच्चियों के जो है ना वो शर्ट्स हैं, 3 पीस हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर हम ऊपर जा रहे थे, ऊपर वाले फ्लोर में जो है वो मैन की है और छोटे बच्चों की है, बॉयज़ की है। बच्चों की लाइक 4 ईयर्स 5 ईयर्स, जैसे हुज़ैफ़ा है, हुज़ैफ़ा के साइज़ के कपड़े थे शलवार कमीज़ में, और सेपरेट कुर्ते हैं। फिर उसके अलावा मेंस की जो है वो कलेक्शन है ऊपर सारी स्टिच में है, ये देखें। अच्छा, ये कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये है मतलब हर तरह के कलर इन्होंने रखे हुए हैं। ये देखें ना, यहाँ पे कुछ मतलब इस तरह के कलर, ये फ्रोज़ी और पिंक शिंक जो है ना, वो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल लाइक नहीं करते, ये देखें। और ज़्यादा कढ़ाइयों वाले भी, इस तरह की कढ़ाई नहीं, कोई डिसेंट सी कढ़ाई हुई हो, या हल्का सा जो है वो बैन पे या बाजुओं पे तो बिल्कुल भी कढ़ाई पसंद नहीं करते। तो खैर, अपनी अपनी चॉइस होती है। जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग एज के हैं, उनको ये सूट करते हैं, और अच्छी वैरायटी है। यहाँ पे शूज़ भी हैं, वो मेंस के लिए जो है वो हर वैरायटी है यहाँ पे, और जैसे भी पसंद करते हैं। शलवार कमीज़ के साथ ज़्यादातर इस तरह के शूज़ जो हैं वो चलते हैं, तो वो भी उन्होंने रखे हुए हैं। वो दूसरी साइड पे, जो अपोज़िट साइड पे नज़र आ रहा है, वो बच्चों के हैं। यहाँ पे मैन के अनस्टिच हैं, अनस्टिच में भी बहुत अच्छे कलर थे, और मैं अनस्टिच ही देख रही थी क्योंकि मुझे स्टिच में कोई भी अच्छा नहीं लगा। और फिर ना ये होता है कि साइज़ का भी इशू आ जाता है। अच्छा, जब हस्बैंड को पहले जब कपड़े भेजती थी ना, वो मेरी अम्मी भेजती होती थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो उन्होंने शॉपिंग करनी, और यहाँ से वो मेरे हस्बैंड को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो भेजती थी, भाई को, हस्बैंड को। मुझे पता ही नहीं था क्या साइज़ है, कैसे लेना है कपड़ा, कैसे सिलाई करवाना है, सारा कुछ मेरी अम्मी करती थी। अभी ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं खुद शॉपिंग कर रही हूँ, मैं खुद देख रही हूँ, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने ना वहाँ जाके अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल की, और मैंने कहा चलें आप ना ये देखें, ये मैंने ना उनको दिखाए जो स्टिच में थे ना, मैंने कहा देखें आप कौन सा अच्छा लगता है। तो वो मुझे कहते हैं मुझे कोई समझ नहीं लग रही, कोई पता नहीं चल रहा मुझे और साइज़ का भी मुझे कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रेडीमेड नहीं पहने हैं, मैं यहाँ से लेके स्टिच करवा के भेजती थी। तो रेडीमेड अगर पहनने भी हैं तो वो फिर साथ होते थे, तो फिर वो खुद पहन के देख लेते थे, ट्राई रूम में पहन के देख लेना। और अच्छा, मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर मैं उनको साइज़ का वो कहते मुझे नहीं आइडिया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। और फिर मैंने सोचा चले अब वैसे जो है वो ये देख लेती हूँ, अगर कोई अच्छा लगा तो, अदरवाइज़ फिर मैं अनस्टिच में देखूँगी। अच्छा, यहाँ पे शूज़ देखें कितने प्यारे हैं, और इनकी भी रेंज इतनी है, मतलब 4000 या आई थिंक है 5 का। और अच्छी हैं, खेड़ी स्टाइल है ना, जैसे जो है वो लोग पहनते हैं, लड़के अक्सर पहनते हैं, जेंट्स मतलब शलवार कमीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है ये पहनी हुई। यहाँ पे ये देखें,
हर कलर है इनके पास, वॉश एंड वेयर में भी है, एक वो जो है सॉफ्ट कॉटन होती है उसमें भी है। तो बहुत अच्छे अच्छे कलर और बहुत अच्छे अच्छे। मैं फिर ना अनस्टिच की तरफ देखने लगी, मैंने कहा स्टिच में तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी और हस्बैंड भी कहते मुझे नहीं पता चल रहा। अच्छा, अब मैंने सोचा कि मैं अनस्टिच ले लेती हूँ। और वो हमारा एक टेलर है जहाँ से मेरी मम्मा सिलाई करवाती थी ना, उसके पास साइज़ भी लिखा हुआ है हस्बैंड का। तो मैंने कहा मैं उसी को दूंगी और वो उसी साइज़ से स्टिच कर देगा। अच्छा, यहाँ पे वेस्ट कोट थी बड़ी प्यारी प्यारी, मतलब अगर आप शलवार कमीज़ ले रही हैं रेडीमेड तो यहाँ से आप वेस्ट कोट मैच कर लें ऊपर ना, तो इतनी प्यारी हैं। और अगर अर्जेंट आपने कहीं शादी पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो अपना शलवार कमीज़ जो है वो स्टिच में पसंद करें, रेडीमेड में पसंद करें और बाद में ऊपर वेस्ट कोट पसंद करें। शादियों पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो अब तो कोई मुश्किल काम रह ही नहीं गया। अब तो बंदा ये कह ही नहीं सकता मेरे पास कपड़े नहीं हैं, या मैं हर तरह की मैचिंग हो जाती है। और या मुझे कपड़े सिलवाने पड़ेंगे या फिर टाइम लगेगा। यहाँ से रेडीमेड कपड़े लें और रेडीमेड कपड़े लेने के बाद वेस्ट कोट मैच करें, शूज़ मैच करें, चलें जी तैयारी हो जाती है। लेकिन ये है कि ये फिर काम बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि इनके शूज़ देखिए 5000 की रेंज में है। फिर इनके जो ये स्टिच है ना वैरायटी, ये सब 5000 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज लगे हुए थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज में देखा, अपने हस्बैंड को मैंने दिखाया, मैंने कहा शायद इसमें से आपको कोई, तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं। फिर मुझे ये था, मैंने कहा मैं ज़्यादा लूज़ ना ले लूँ सूट, जो मतलब ज़्यादा खुले खुले ना हों। फिर मैंने नहीं लिया डाउट में, मतलब मैं कोई चीज़ नहीं, क्योंकि इतनी दूर आपने अगर ले के जाने हैं तो फिर वहाँ से तो वापस करना मुश्किल है ना, एक्सचेंज करना या वापस करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलें रहने दें, स्टिच में लेती ही नहीं हूँ, अनस्टिच ही ले लेती हूँ। और ये अज़ल्फ़ा रोड का दिखा रही है आपको, ये हम ऊपर वाले फ्लोर में थे और इसी रोड पे आगे जाके अज़ल्फ़ा का स्कूल है। और ये है जो है ना गोजरा रोड लगता है और चर्च ग्राउंड के साथ है बिल्कुल। इनकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, मेन रोड पे इन्होंने बनाई है और बहुत अच्छी लोकेशन है। बहुत खुली खुली जगह है, अगर आप गाड़ी पे आते हैं ना, गाड़ी पार्क करने के लिए भी जगह है। मतलब सामने बिल्कुल जो है वो पार्किंग के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है। तो ये नहीं है कि बहुत सारी शॉप्स हैं और उनके अंदर इन्होंने जे रोड की ये बनाई है, ऐसे नहीं है। बिल्कुल रोड के ऊपर है और खुली जगह है, पार्किंग खुली है, आप इजीली अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। और अगर आप ऑटो भी जाना चाहती हैं तो ऑटो भी मिल जाता है रोड से, मतलब आपको कोई आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 3 फ्लोर में है ये बनाया उन्होंने और हर किस्म की वैरायटी रख दी है उन्होंने, बच्चों से लेके, छोटे बच्चों और बच्चियों से लेके मेंस की, गर्ल्स की, लेडीज़ की, सब वैरायटी है यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए हुज़ैफ़ा के साइज़ के कुर्ते लगे हुए हैं छोटे छोटे साइड पे ना, बहुत प्यारे थे वो। तो एक्चुअली मेरा रोज़ा था और दूसरा मुझे ये था कि टाइम हुज़ैफ़ा को ना ट्यूशन पे छोड़ के फिर मैं गई, तकरीबन 3 बजे मैं गई हूँ और जाते जाते भी मुझे 15-20 मिनट लगे हैं। और जब वहाँ पे पहुँची हूँ तो तकरीबन 4 बजने वाले थे और 5 बजे से फिर अफ्तारी स्टार्ट हो जाती है बनानी। तो मुझे जल्दी जल्दी मैंने हर चीज़ देखी है, मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी ना हर चीज़ को मतलब कवर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे ये भी था कि मैंने घर जाना है, फिर अफ्तारी बनानी है, हुज़ैफ़ा को लेना है। तो इसलिए फिर ना अफ्तारी के बाद बंदा आए फ्री टाइम में, तो वो फिर ये है कि चलें इजीली बंदा हर चीज़ देख सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये मेकअप बॉक्स है ब्राइडल के लिए। ये बॉक्स आई थिंक 3800 की रेंज में था ये। इसमें ना बीबी क्रीम भी है, बेस और लिपस्टिक, आई शेड, मतलब हर चीज़ थी उसके अंदर, प्राइमर। और वो पूरा बॉक्स एक ब्राइडल बॉक्स है जो 3800 की रेंज में था। और उसके बाद ये वाली है कॉस्मेटिक है, जो मतलब अगर बीबी क्रीम कोई भी आप अपनी शेड के हिसाब से, अपने कलर के हिसाब से, जोन सी आप पे सूट करती है तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और इनके पास मेकअप की भी है, ये देखें ना, आई लाइनर और मस्कारा और आई शेड, मतलब हर चीज़ रखी है इन्होंने। मेकअप्स, फ्रेगरेंसेस भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, परफ्यूम बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ये देखें, ये 1490 में किट थी, ये वाली 1390 में है और इसमें भी हर कलर है। और जो है ना ये लिप ग्लॉस हैं, लिप ग्लॉस के अलावा जो है वो दूसरी साइड पे काजल है और आईलाइनर है, यानी कि हर तरह का मेकअप है। मैंने कभी जेरोट का जो है मेकअप यूज़ नहीं किया, लेकिन
जस्ट मेरा कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जस्ट मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। और ये जो बॉक्स है ना, वो वाला बॉक्स ब्राइडल बॉक्स था, उसमें हर चीज़ है। अच्छा ये देखिए, एक तरफ जो पोर्शन है ना वो सारा परफ्यूम्स का है, फ्रेगरेंसेस हैं, मतलब आप किसी भी टाइप की ले लें, जेंट्स लेडीज़ हर में है। और जो है ना वो तेज़ स्मेल वाली भी हैं, अगर कोई जो है वो लाइट स्मेल पसंद करते हैं। अच्छा ये जो वोकल है ना, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये हमारे घर में पर्सनली यूज़ हो रहा है, मतलब मेरा भाई यूज़ करता है। और भाई जब परफ्यूम लगाते हैं ना, जब तैयार होके ऑफिस जाते हैं, तो भाई का रूम ऊपर है तो खुशबू नीचे तक आ रही होती है। ये जो वोकल है ना, इसकी मैं बात करी, ये वाला जो परफ्यूम है ये 5000 का है, ये 5200 का है। और ये जब डिस्काउंट पे लगा था ना तो 42 में था ये। और मैंने इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा जी फिर ये 52 का हो गया है, डिस्काउंट में 42 का था। ये तो पर्सनली यूज़ किया था ना, इसलिए मैंने इसका स्पेशल पूछा, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। भाई जब भी लगा के जाते थे ना, इतनी खुशबू आनी। और यकीन करें वो इसकी ना मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर के बाद भी 24 आवर्स के बाद भी आप देखें, आप मिलें तो खुशबू आ रही होती थी, मतलब बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। वरना अक्सर परफ्यूम इतने एक्सपेंसिव लेने के बाद भी ना उनकी खुशबू ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता जी लगाया हुआ है। अच्छा ये देखिए, ये छोटे छोटे परफ्यूम ज़ल्फ़ा मुझे दिखा रही थी जे रोड के, कहती मम्मा ये मुझे ले दें, मुझे ले दें, मुझे बहुत पसंद है। ये भी 1700-1800 का था, ये छोटा सा परफ्यूम। और बात ये होती है कि पैसे भरे हुए जो है ना वो कोई नहीं, लेकिन अगर खुशबू अच्छी हो ना, मतलब आप कोई जो है परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं इतना एक्सपेंसिव, तो उसकी खुशबू तो आनी चाहिए, पता तो चले कि हमने परफ्यूम लगाया हुआ है। और अगर वही है कि पता ही नहीं चलना लगाया या नहीं लगाया, तो फिर फ़ायदा नहीं है इतने पैसे भरने का। लेकिन वो जो वोकल परफ्यूम है वो तो स्पेशली हमारे घर में भी यूज़ हुआ है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने ना सिर्फ एक बॉडी स्प्रे ली है, बॉडी स्प्रे की स्मेल बहुत अच्छी थी, और वो था आई थिंक 450 में। मैंने कहा चलो अब आए हैं, अब कुछ ना कुछ तो बाय कर लूँ। हालांकि टाइम बहुत कम था, मैंने वापस आना था, अफ्तारी भी बनानी थी। अच्छा यहाँ पे मैं फिर बिना वैस आ गई। बिना वैस भी एक ब्रांड यहाँ पे ओपन हुआ है झंग में, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे हस्बैंड के लिए एक सूट मुझे पसंद आया, 3000 की रेंज में था वो। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया। खैर वहाँ से एक सूट बाई किया मैंने, और फिर हम आगे केन एंड्स पे। केन एंड से मैंने कहा चलो कुछ लेती हूँ बच्चों के लिए। इसका ये बेनिफिट है कि आप फ्रीज़ कर लें, बाद में अगर कभी आपसे अफ्तारी नहीं बन रही, यानी कि घर में आप समोसे पकौड़े या कुछ इतना टाइम नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप फिर ये जो डिब्बों वाले हैं ना, मतलब जैसे कोई भी इसमें से नगट्स ले आती हूँ, फ्राइज़ ले आती हूँ बच्चों के लिए, और मतलब हर तरह के कबाब हैं। तो फिर आप ये है कि सडनली उसको फ़ौरन से लेके ना, मतलब आप फ्राई कर लें, फ्राई करके तो बच्चों को दे दें। कम टाइम में आप जो है ना वो करके तो अपनी इफ्तारी कर सकते हैं। यहाँ पे चिकन था और पैकिंग में, और मैंने फिर यहाँ से समोसे लिए, समोसों का एक लिया। मैंने कहा चलो वो कभी टाइम नहीं होता बनाने का, तो फिर समोसे जो हैं वो रेडीमेड ले लिए कि चलो लेके फ्राई कर लिया करेंगे। ऐसी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बस यहाँ से बाई की, और बाई करने के बाद फिर मुझे टेंशन हो रही थी। मैंने कहा 5 बज रहे हैं और हुज़ैफ़ा को जाके लेना है। हुज़ैफ़ा को ट्यूशन से ले के फिर मैंने वापस घर जाना था। और मैंने ज़ल्फ़ा से कहा ज़ल्फ़ा बेटा जल्दी करो, अब जल्दी जल्दी जो जो चीज़ लेनी है ले लो, और फिर ना शॉपिंग होती है तसल्ली से, मतलब आराम से। अगर आपको जल्दी हो ना कि हमने अभी ये काम करना है, वो करना है, फिर रमज़ानुल मुबारक में माशाल्लाह रोज़ा रखा होता है। और मुझे यकीन करें उस दिन मैं गई हूँ जे रोड पे, और वापसी पे मुझे इतना रोज़ा लगा, प्यास ज़्यादा लगी मुझे, और बाहर नहीं निकल होता रोज़ा रख के ना, शॉपिंग नहीं कर होती। तो उसके बाद फिर मैंने ज़ल्फ़ा से कहा, मैंने कहा बेटा जल्दी करो, जो चीज़ लेनी है ले लो। और फिर हुज़ैफ़ा को लेके तो हमने वापस घर जाना है जल्दी, और 5 बजे घर उसको लेके आके फिर मैंने अफ्तारी भी बनानी थी। फ्रूट चाट तो मस्ट होती है ना रोज़, वो तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। और बाकी जो है वो फिर देख लेती हूँ, कभी समोसे पकोड़े जो भी चीज़ बनानी हो वो तो फिर इन टाइम पे बना लेती हूँ मैं। और कभी राइस होते हैं, कभी यानी कि 1 दिन 2 दिन छोड़ के राइस तो लाजमी है। और ये ज़ल्फ़ा अब आपको पूरा विज़िट करवाएगी केन एंड्स का। और इसी को शौक़ था, और मुझे कभी कहे मम्मा ये चीज़ ले दें, कभी कहे पिज़्ज़ा ले दें, कभी कहे ये चीज़ ले दें। इसको तो कहीं चले जाओ ना, बस इसको ये होता है कि मम्मा ना मेरी पसंद की सारी चीज़ें उठाए। तो यहाँ पे ये मुझे बार बार कह रही थी कि मम्मा ये लें, बार बार मेरा ना फोकस उधर कर रही थी कि मम्मा ना ये लाजमी ले लें और ये ट्राई करते हैं हम।
तो यहाँ से फिर मैंने 2-3 चीज़ें बाई की, समोसे थे और 1-2 और चीज़ ली, पैटीज़ ली वो बर्गर में लगाने के लिए। तो फिर मैंने कहा अभी निकलना चाहिए, टाइम भी 5 बज रहे थे और 5 बजे से पहले मुझे पहुंचना था वहाँ पे। और अज़लफ़ा डिब्बे लेके ना मेरे पीछे पीछे फिर रही थी, मम्मा ये भी ले लो, ये भी ले लो। और मैंने कहा बस अभी टाइम भी कम है। और फिर ये है कि माशाल्लाह से हर चीज़ जो है ना वो बच्चों को ये भी होता है कि हम ऐसी चीज़ें भी खाएं। फिर कहना होता है शवारमा भी मंगवा दो, बर्गर भी मंगवा दो, बाहर से पिज़्ज़ा भी मंगवा दो, घर में भी हर चीज़ खानी है, बाहर से भी मंगवानी है। अच्छा, यहाँ से सारा कुछ लेके तो फिर मैं घर पहुँची। घर आते ही मैंने जो है ना वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े चेंज किए, हैंड वाश किए, बच्चों के हैंड वाश करवाए और उसके बाद मैं किचन में चली गई। मैंने कहा बस अब अफ्तारी का टाइम थोड़ा है, फ्रूट चाट बनाई और जल्दी जल्दी जो जो सामान बनाना था सारा तैयार करके रखा। फिर असर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है ये आपको दिखा रही हूँ अभी, फ्रेगरेंस जो है वो बॉडी स्प्रे ली थी। अच्छी स्मेल थी इसकी, जो है 450 की रेंज में थी और अच्छी थी। मतलब जैसे अरेबिक होती है ना, अरेबिक परफ्यूम्स की स्मेल होती है, जैसे ऊद है और एक दो और परफ्यूम बड़े मशहूर हैं अरेबिक। तो ऐसे मतलब अरेबिक में थी ये बॉडी स्प्रे ना, लेकिन अच्छी स्मेल थी। अरेबिक में थी नहीं, लेकिन इसकी स्मेल थोड़ी थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अरेबिक फ्रेगरेंस की होती है ना, वैसी थी। और चॉकलेट में मैंने ली थी चॉकलेट ब्राउन। और काफ़ी सारी थी वहाँ पे ना, जब वो चेक करवा रही होती है ना तो मिक्स हो जाती हैं, पता नहीं चलता, समझ नहीं आती कौन सी लें और कौन सी ना लें। फिर घर आके खुशबू आती होती है कि हाँ हमने ये वाला यूज़ किया था, ये वाला लेना चाहिए था। तो उधर नहीं समझ आती होती, उधर ऐसे ही लगता है कि जैसे ना सबकी एक जैसी स्मेल लगती है। अच्छा, ये फिर एक सूट हस्बैंड का फिर भी मैंने जल्दी जल्दी में बाई कर लिया था। और मैंने कहा चलो, बिनोवेस का फ़र्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। इनका भी न्यू ही इनकी ओपनिंग हुई है इधर ही जंग में, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। 3000 में था वो ना। बाद में मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा इन्होंने मुझे ना महंगा दिया, एक्सपेंसिव है ये। लेकिन ये जी इफ्तारी का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़।